एक शेर सुने के आवाज दे तो खुल्द से कौसर निकल पड़े, आवाज दे तो खुल्द से कौसर निकल पड़े, नहरे फुरात खैमे के अंदर निकल पड़े, आवाज दे तो खुल्द से कौसर निकल पड़े, नहरे फुरात खैमे के अंदर निकल पड़े। ये इम्तिहाने सब्र था, वरना मेरे हुसैन उंगली जमीन पे रख दे तो जमजम निकल पड़े, उंगली जमीन पे रख दे तो। अरे पीछे वाले भी बोलिए सुभान अल्लाह। का परचम गिरा नहीं सकते, एक खंबा हिला नहीं सकते, सुलह कुल्ली के बाप दादा भी नामे आला हजरत मिटा नहीं सकते। एक शेर और सुने, वाकई आप महफिले मिलाद में बैठे हैं तो कमजोरी नहीं होना चाहिए कि नबी के नूर से रोशन हुआ सभी का पता, नबी के नूर से रोशन हुआ सभी का पता, नहीं तो दुनिया में मिलता नहीं किसी का पता। नबी के नूर से रोशन हुआ सभी का पता, नहीं तो दुनिया में मिलता नहीं किसी का पता। मियाँ ये इल्म की बातें हैं, पूछ आलिम से, ये भंग पीते मलंगों को क्या अली का पता, ये भंग पीते मलंगों को क्या अली का पता। जरा बोलिए ना सुभान अल्लाह। अरे यार पीछे वाले नेकी कर कुएं में डाल, अब हो रहा है फोटो खींच फेसबुक पे डाल। अजीब हालात हो गए, पहले लोग बेटे के लिए परेशान रहते थे, अब लोग मोबाइल की डेटे के लिए परेशान हैं। पहले लोग घर से माँ के हाथ चूम के निकलते थे, अब लोग घर से मोबाइल की बैटरी फुल करके निकलते हैं। इलाहाबाद में घर से 5 साल पहले 5 साल का बच्चा गायब हो गया, उसके बाप ने उसकी तस्वीर व्हाट्सएप पर डाल दी, नीचे लिख दिया ये बच्चा गुम गया है, अगर किसी को मिले इस पते पर, इस एड्रेस पर पहुंचा दे। बच्चा सुबह 5 बजे गायब हुआ, शाम को 6 बजे अपने घर पहुंच गया। लेकिन हालात इस वक्त इतने खराब हैं, वो मैसेज 5 साल से आज भी व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड हो रहा है। अब परेशानी ये है कि बच्चा जहां घूमने जाता है लोग उसे पकड़ के उसके घर पहुंचा देते हैं, इसलिए हालात बदलते जा रहे हैं। जरा हाथों को उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। एक शेर सुने के शोहरत के लिए शहर में रुसवाई किसी की, कम ज़र्फ तो करते हलाली नहीं करते। जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। शोहरत के लिए शहर में रुसवाई किसी की, कम ज़र्फ तो करते हलाली नहीं करते। सदाकत जिस पे नाज करे उसे दुनिया सिद्दीक़ अकबर कहती है, सखावत जिस पे रश्क करे उसे दुनिया उस्मानी गनी कहती है, अदलो इंसाफ जिसकी जात से बुलंदी पाए उसे दुनिया उमर फारूक आजम कहती है, शुजाअत का जो ताजदार हो उस जात को दुनिया मौला अली कहती है। हमें वो दर जिस दर पर चोर जाए वली बन के लौटे, उस दर को दुनिया दरे गौसे आजम कहती है। 1000 नहीं, 2000 नहीं, 4000 नहीं, 9000 नहीं, 9 लाख नहीं, 90 लाख लोगों को जो कलमा पढ़ा दे उस जात को दुनिया गरीब नवाज कहती है। अहले दिल मिंबर नूर पर है, अबे जो नज़ियत के भंवर से ईमान को बचा ले उस जात को दुनिया इमाम अहमद रज़ा बरेलवी कहती है। अब शेर सुनिए कि शोहरत के लिए शहर में रुसवाई किसी की, कम ज़र्फ तो करते हैं हलाली नहीं करते। हम लोगों का रिश्ता है हुसैन इब्ने अली से, मजदूरी तो करते हैं दलाली नहीं करते। हम लोगों का रिश्ता है हुसैन इब्ने अली से, मजदूरी तो करते हैं दलाली नहीं करते, दलाली नहीं करते। पूरा मजमा हाथ को उठा के बोले सुभान अल्लाह। अरे जो अकड़ जाता है वो उखड़ जाता है, जो लच जाता है वो बच जाता है। नमरूद अकड़ा अल्लाह ने उसे पकड़ा, कारून अकड़ा अल्लाह ने उसे पकड़ा, शद्दाद अकड़ा अल्लाह ने उसे पकड़ा, हामान अकड़ा अल्लाह ने उसे पकड़ा, चंगेज अकड़ा अल्लाह ने उसे पकड़ा, हलाकू अकड़ा अल्लाह ने उसे पकड़ा। टेंशन क्यों ले रहे हो, 2-3 और अकड़ इनका भी नंबर आने वाला है। जरा हाथों को उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। कमजोरी नहीं होना चाहिए, नबी वाला किसी दर का सवाली हो नहीं सकता, परे जिसका नबी दामन वो खाली हो नहीं सकता। वो हाजी हो, नमाजी हो, मुल्ला हो के मुफ्ती, जबी नबी का जो मुनकिर है वो हलाली हो नहीं सकता। आइए इन्हीं मिसरों के साथ मैं आपकी समातों की देरी तक हिंदुस्तान का महान प्रवक्ता, इस्लाही तकरीर के स्पेशलिस्ट, समाज सेवा के विशेषज्ञ, खतीब मिल्लत, मुफक्किर इस्लाम, मुजाहिद सुन्नियत, तर्जुमाने मसलक के आला हजरत, इस्लामी स्कॉलर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलील साहिब किबला कुर्सी खिलाफत पर विराजमान हो रहे हैं। पूरा मजमा इस्तकबाल करे, हाथों को उठाइए, जिंदा दिली के साथ पूरा मजमा इस्तकबाल करे। एक आलिम दीन का नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे हुसैन जिनके दिलों में कयाम करते हैं, हुसैन जिनके दिलों में कयाम करते हैं, वो आंसुओं का बड़ा एहतराम करते हैं। मैं जब भी लिखता हूँ नामे हुसैन कागज पर, मेरे कलम को फरिश्ते सलाम करते हैं, मेरे कलम को फरिश्ते सलाम करते हैं। हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं, जमाना सोया था उसको जगा के सोए हैं। बदन हुसैन का है फातिमा की चादर पर, हुसैन अर्शी मुअल्ला बिछा के सोए हैं। भाईजान कहा जा रहा है? अच्छा बैठ रहे हैं, मैंने कहा जा रहे हैं, बैठ जाइए। बहुत अच्छे लोग बैठे, जितने आए हैं सब बैठे हैं। जो आए हैं इंशाअल्लाह खुश रहेंगे, जो नहीं आए हैं वो पछताएंगे। बहुत अच्छे लोग बैठे, जरा मोहब्बत के साथ कहते सुभान अल्लाह।
पीछे वाले भी मुझे देख के बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए जैसे मुरादाबाद में एक आदमी ने दूसरे आदमी से पूछा, भाई आपकी उम्र शरीफ कितनी है? बोला 25 साल। 2 साल के बाद फिर पूछा, भाई आपकी उम्र कितनी? बोले 25 साल। बोले क्या मतलब? 2 साल पहले पूछा था जब भी 25 साल बता रहे थे, 2 साल के बाद पूछ रहा हूँ जब भी 25 साल बता रहे। तो कॉलर पकड़ के ऐंठ के बोला, ये तो मर्द की जबान है, जो कह दिया वो कह दिया। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सुभान अल्लाह कह दिया तो कह दिया, बल्कि बार बार कहिएगा सुभान अल्लाह। जितना बार बोलेंगे उतना सवाब मिलेगा। तो इसलिए हाथों को उठा के बोलना है, कमजोरी कहीं से नहीं दिखाना है। आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे, इंशाअल्लाह नेकियां मिलेंगी। अच्छी तकरीर आपको सुनना है, अच्छे कलाम आपको सुनना है। हिंदुस्तान का बहुत अजीम खतीब ज़ीवकार मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती जलील साहिब क़िबला की बड़ी नूरानी तकरीर आपको समाअत करना है। इस्तकबाल कर ले हजरत। आगे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती जलील अहमद साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बैठ जाइए सब लोग कुर्सी पे बैठ जाए। तशरीफ ला चुके हैं, मोहब्बत के साथ शायर इस्लाम जमाल रजा को सुनना है। जुनैद भाई का इशारा हो चुका है, इसलिए जरा हाथों को उठा के जरा बोलिए या रसूल अल्लाह। हम उससे कुछ शेरों की फरमाइश की है कि पानी वाले शेर पढ़ देना। हालांकि पूरे मुल्क में जाता लोग फरमाइश करवा के पढ़वाते हैं, लेकिन मैं पढ़ूंगा। जरा आप खुद बेदार रहना है, कमजोरी नहीं दिखाना है। पूरा मजमा हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। अब एक शेर सुन ले, एक शेर की फरमाइश के माँ के हवाले से पढ़ देना। शेर सुने कि मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। जो माँ के वफादार बेटे हैं वही बोले, मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। देखिए, मुर्गी को दरबे में बंद करके जबरदस्ती अंडा देने पे मजबूर नहीं किया जा सकता। बादशाहों के महल में गुर्बत का एहसास नहीं होता। रेगिस्तान में सफर करने वाले मुसाफिर से कुएं का पता पूछ के शर्मिंदा नहीं किया जा सकता। हम तो तवज्जो के साथ आपको तभी सुना पाएंगे जब आप तवज्जो के साथ सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। वरना हमसे कहिए तो नात ख़्वानी भी करना जानते हैं, निजामत ख़्वानी भी करना जानते हैं, और जब लोग बिल्कुल खामोश हो जाते हैं तो कुरान ख़्वानी भी करना जानते हैं। तो इसलिए जरा मुस्कुरा के हाथों को उठा के कहते हैं सुभान अल्लाह। अब वो शेर सुन ले जिनकी फरमाइश है कि आ नबी के पांव के तलवों से जब लगा पानी, पानी पानी पे आपने शेर सुने, नबी के पांव के तलवों से जब लगा पानी, लगा के कौसरो तस्नीम हो गया पानी। इलाही ख्वाब में एक बार ऐसा हो जाता, हुजूर करते वुजू और मैं डालता पानी, हुजूर करते वुजू और मैं डालता पानी। वुजू के बाद ये फरमाते मुस्तफा मुझसे नाजिल पीजा वुजू का बचा हुआ पानी। अरे जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अबे अल्लाह ने सब कुछ सुन्नियों के हिस्से में रखा है यार। नियाज इधर, फातिया इधर, मीलाद इधर, जलसा इधर, जुलूस इधर, सब कुछ इधर। उनके हिस्से में कुछ नहीं है जो कहते हैं मादल्ला आका मर के मिट्टी में मिल गए। अरे यूं समझो सारा बैलेंस इधर है, माइनस उधर है, माल इधर है, कंगाल उधर है, शबे रात का हलवा इधर है, काला कौवा उधर है, अरे आप तो बला उधर है। हाथों को उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। शेर सुने, नबी के पांव के तलवों से जब लगा पानी, पानी तो फर्रुखाबाद का शायर कहता है चाहते आप तो खुद दौड़ के आता पानी, या हुसैन आपकी ठोकर से निकलता पानी। एड़ियां जमीन पे जो रगड़ते असगर, करबला तेरे संभाले न संभलता पानी। कौन कहता है दरिया नहीं पीते पानी, मेरे अब्बास ने दरिया को पिलाया पानी। या अली शेरे खुदा आपके बेटे शब्बीर, या अली शेरे खुदा आपके बेटे शब्बीर, हुक्म फरमाते तो सूरज से बरसता पानी। फातिमा हाथ उठा के जो दुआ कर देती, फातिमा हाथ उठा के जो दुआ कर देती, अर्श आज़म से लहू बन के बरसता पानी। मेरे शब्बीर ने पीना ही ना चाहा पानी, मेरे शब्बीर ने पीना ही ना चाहा पानी, वरना दरिया से खुद चल के आता पानी। मर्तबा उनका ना जान सके शिमरो यजीद, वरना भरते यही शब्बीर के घर का पानी। पी लिया जब से दरे गौस का मीठा पानी, क्या करूं अब तो नहीं लगता कहीं का मीठा पानी। मेरे ख्वाजा ने मेरे पढ़ के जो मारा पानी, कर गया मेरे गुनाहों का सफाया पानी। उसको हुसैन के चेहरे में नजर क्या है, जिसकी आंखों में उतर आया हूँ काला पानी। हजरात, ये अंदाज उसी का हो सकता है जिसने इश्क रसूल को अपनी दिलों की धड़कन बना लिया हो। आइए आपकी समातों की देरी तक शाकार तरन्नुम, मालिक आवाज, आशिक शादी रजा, जनाबे मोहम्मद जमाल रजा रामपुरी तशरीफ ला रहे हैं। इस्तकबाल कर ले, नारा लगा ले, नारे तकबीर। पूरा मजमा आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक हाथों को उठा के एक ऐसा नारा लगाइए कि अजीतपुर में आज तक ऐसा नारा ना लगा हो। मैं नारा लगाऊंगा, आप सबको हाथ उठा के जवाब देना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।
या अली या अली या अली। सारी मुश्किल टली, इमरान भाई की किस्मत खुली, नाजिम की निजामत चली, जमाल रजा की नात की बारी चली, इस शेर के साथ चली कि चल 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 बुलबुले गुलजारे नबी नगमा सुना दे, जो रंग न उतरे वो रंग चला दे, दीवानों को तू अपने हंसा दे या रुला दे। और आवाज बढ़ा के बोलिए या रसूल अल्लाह। महकने के लिए हुस्ने करीना पी लिया होगा, गुलाबों ने मोहम्मद का पसीना पी लिया होगा। महकने के लिए हुस्ने करीना पी लिया होगा, गुलाबों ने मोहम्मद का पसीना पी लिया होगा। नबी के आशिकों के दिल अगर जन्नत में लगते हैं तो फिर जन्नत ने भी रंगे मदीना पी लिया होगा, तो फिर जन्नत ने भी रंगे मदीना पी लिया होगा। दुरूदे दुरूदे पाक लबों पे सजा के निकलेगा, जरूर नाते नबी गुनगुना के निकलेगा। नबी का इश्क वो बहता हुआ समंदर है, जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा, जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा। नबी की जुल्फे दुता का असीर रहने दो, इसी तरह मुझे रोशन जमीर रहने दो। क्या करूंगा जहां की शहनशाही लेकर, मुझको दरे रसूल का फकीर रहने दो, मुझको दरे रसूल का फकीर रहने दो। तमामी सामीन से गुजारिश है कि तशरीफ लाएं और जलसा सजाएं। बहुत अच्छा जलसा है, बहुत रहमतें बरस रही है। ये इमाम हुसैन का जलसा है, करबला वालों के नाम से जलसा है, इसलिए आप हजरात भी आने की कोशिश कीजिए। 2-4 घंटे को आप भी कुर्बान कीजिए। जिन्होंने इस दिन की खातिर जानों को कुर्बान कर दिया है, आप अपने वक्त को कुर्बान करके और नाम लिखाइए और घर बार छोड़िए, मोबाइल जेब में रखिए, आने की कोशिश कीजिए माशाल्लाह। इसलिए लगे कि वाकई आप अहले महल्ला अजीतपुर के लोग जलसे में बैठे हैं और उलमा शूरा बाहर से आए हैं, उनका भी दिल खुश हो जाए, ताकि आप अच्छा सुन रहे और सुनाने वाला अच्छा सुनाए। इसलिए मोहब्बतों के साथ यहाँ तशरीफ रखें। एक मर्तबा और हाथ उठा के बोलिए या हुसैन, और आवाज बढ़ा के बोलिए या रसूल अल्लाह। एक शेर सुनिएगा, कमजोरी नहीं होना चाहिए, कि औज पे उसके मुकद्दर का सितारा होगा, जिसने सरकार की रहमत को पुकारा। बैठे हैं, इनके चेहरे का दीदार कर ले आप, माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत है और खूबसूरत लग रहे हैं और इल्म अपने सीने में रखते हैं। कि औज पे उसके मुकद्दर का सितारा होगा, जिसने सरकार की रहमत को पुकारा होगा। बख्शवाएगा जो हर एक नबी की उम्मत, हश्र में ऐसा नबी सिर्फ हमारा होगा, हश्र में ऐसा नबी सिर्फ हमारा होगा। और नहा के इसलिए मरकद में जाया जाता है, वहां हुजूर का चेहरा दिखाया जाता है। नहाते नहीं नहाते, सब नहाते हैं यार। कोई रोज नहाता है, कोई दूसरे दिन नहाता है, कोई तीसरे दिन नहाता है। कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जुमे के दिन नहाते हैं। तो फिर इंतकाल के बाद क्यों नहाते हो? तो शेर सुनो, नहा के इसलिए मरकद में जाया जाता है, वहां हुजूर का चेहरा दिखाया जाता है। हुजूर खुद ही चले आते हैं मदीने से, जहां हुजूर का जलसा सजाया जाता है, जहां हुजूर का जलसा सजाया जाता है। आइए इन्हीं मिसरों के साथ मैं आपको नबी की नात गुनगुनाने के लिए हजरत मौलाना फ़हीम रजा साहिब कबला खतीब इमाम लाल मस्जिद की आमद हो रही है। उसके बाद शूरा हजरात पढ़ेंगे और अच्छी तकरीर आप सुनेंगे। जो हजरात नहीं आए हैं वो आने की कोशिश करें। आइए खतीब इमाम का इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से कर लिया जाए। बुलंद आवाज से नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सब चलते हैं वक्त की रफ्तार के पीछे पीछे। वक्त से जो कमाता है हसन हुसैन का वही नारा लगाता है। पूरे हिंदुस्तान में अक्सर तकरीरी जगहों पर स्टेज पर मिलते हैं, अच्छी तकरीर होती है। अल्लाह ने एक शेर सुन ले, हलाल रोजी मुकद्दर से जो कमाता है हसन हुसैन का वही नारा लगाता है। जनाबे फातिमा जहरा के लाल ऐसे हैं कि जिनके वास्ते जन्नत से सेब आता है। जरा बोलिए सुभान अल्लाह बोलिए। भाई कमजोरी नहीं दिखाना है, दिल बीमार हो, तंगदस्ती ने घेर लिया हो, कोई मुसीबत आ गई हो तो किसी दुनिया वाले के दरवाजे में मत जाना, हुसैन के जलसे में हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह देना, मुसीबत टल जाएगी, बीमारी दूर हो जाएगी। कमजोरी नहीं होना चाहिए। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अच्छा वहीं से दे रहे हैं, कोई बात नहीं है, ये बुजुर्ग आदमी है, खुदा करे सलामत रहे ये बूढ़े शजर। हम परिंदे यही थकन उतारते हैं। इकराम मुस्कुरा रहे हैं, इनकी ज़ियारत करते, ये बड़ी बात है। ये उलमा इकराम मुस्कुराते हैं, समझ रहे हैं, इनकी कदर कीजिए, इनकी हौसला अफजाई कीजिए, कदर कीजिए। उलमा है, इमाम है, ये अलग बात है। इस दौर में कब्र खोदने वाले को लोग 5000 रुपए देते हैं
और जनाजे की नमाज पढ़ाने वाले को जरा सा भाव भी नहीं देते। गर्ज कोई छुपा है एहतराम के पीछे, जरूर कोई मकसद है सलाम के पीछे। तू करोड़पति होगा तो अपने घर में होगा, नमाज पढ़नी पड़ेगी इन्हीं इमाम के पीछे, इमाम के पीछे। मोहब्बतों के साथ ये मत समझना कि बेहतर समझ रहे हो तुम, वो एक हीरा है पत्थर समझ रहे हो तुम। तुम्हारा हश्र खतरनाक होने वाला है अगर इमाम को नौकर समझ रहे हो। इकराम बैठे, जरा मुस्कुराते रहिए, हाथों को उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। कमजोरी मत दिखाइए, आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, इसलिए आप इमाम हुसैन के जलसे में आए हैं, बोलते रहिए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि इजाफा भी होता रहे और जलसे की चाशनी बढ़ती रहे। मोहब्बतों के साथ बोलते हैं सुभान अल्लाह। एक शेर सुन ले और मोहब्बत के साथ कहते हैं सुभान अल्लाह। ये मत समझना कि बेहतर समझ रहे हो तुम। हुसैन समझ में कुछ नहीं आता माजरा क्या है, हुसैन आप बताएं फना बका क्या है। समझ में कुछ नहीं आता माजरा क्या है, हुसैन आप बताएं फना बका क्या है। सरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान, यजीदी सोच में था कि फिर कटा क्या है। यजीदी सोच में था कि फिर कटा क्या है। आप लोग चाहें तो अभी सुभान अल्लाह कह सकते हैं, चाहें तो एक हफ्ते के बाद सुभान अल्लाह कह सकते हैं। अभी बोलेंगे अभी सवाब मिल जाएगा, 2 हफ्ते के बाद भी कहेंगे तब भी सवाब मिल जाएगा, तब सुभान अल्लाह बोलेंगे जब सवाब मिल जाएगा। इसलिए अच्छे लग रहे हैं, थोड़ा सा आप अच्छे माशाल्लाह रामपुर शरीफ के करीब रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। और ये माशाल्लाह बुजुर्गों का शहर है, इसलिए मोहब्बतों के साथ यहाँ अकीदतमंद रहते हैं। तो आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे, यकीन जाने नेकियों में इजाफा होगा। और बहुत अच्छी बात है, जो खुश नसीब लोग हैं जो अब जलसे में आए हैं, बड़े कम नसीब वो लोग हैं जो घरों में चले लेटे हुए मोबाइल चला रहे हैं या लेटने की तैयारी कर रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा फौरन जलसे में आ जाएं, वरना हम दुआ करेंगे फजर की अजान तक वो करवटें बदलता रहे, अल्लाह करे उसे नींद ही ना आए। और दुआ कबूल हो सकती है भाई, मुसाफिर हूं, इसलिए जलसे में आने की कोशिश कीजिए। जुनैद भाई माशाल्लाह आपने बड़े फूल किए हैं। तो आज मोहब्बतों के साथ दिलजमाई के साथ हमारा अभी आना पहली मर्तबा हुआ है। किस अंदाज से सुनते हैं, क्या मिजाज रखते हैं, मैं कुछ देर में समझने की कोशिश करूंगा, फिर वही दवा देने की कोशिश करूंगा। अच्छे लोग बैठे हैं, एक शेर और सुन ले, मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। उसे दे दो ये लश्कर जिसे लश्कर की जरूरत है, उसे दे दो ये लश्कर जिसे लश्कर की जरूरत है। मियां हम तो हुसैनी है 72 की जरूरत है। उसे दे दो ये लश्कर जिसे लश्कर की जरूरत है। मियां हम तो हुसैनी है 72 की जरूरत है। और कहा आखिर में देकर परचमे इस्लाम आका ने, अली इस बार तुम जाओ ये खैबर की जरूरत है। अली इस बार तुम जाओ, अली इस बार तुम जाओ ये खैबर की जरूरत है। ये मिंबर शरीफ वाले इनाम दे रहे हैं, आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? तो इस नेक काम में सब हिस्सा ले सकते हैं। अल्लाह सलामत रखे, कोई बात नहीं, बाद में मुझसे ले जाके बांट लेना, मगर सुभान अल्लाह कह देना मेरे। इसलिए अच्छे लोग बैठे मुस्कुरा रहे, बहुत अच्छे लग रहे हैं। पीछे वाले भी जरा हाथों को उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। कमजोरी कहीं से नहीं होना चाहिए। एक शेर और सुन ले, और मोहब्बतों के साथ आप नूरानी महफिल में बैठे हैं तो कमजोरी नहीं होना चाहिए। अब एक शेर सुने के हसन हुसैन की दहलीजों दर में रहती हूँ, खुदा का फजल है जन्नत नगर में रहती हूँ। इकराम बैठे शेर की कदर करेंगे। हसन हुसैन की दहलीजों तर में रहती हूँ, खुदा का फजल है जन्नत नगर में रहती हूँ। हया से पूछा कहाँ पर मकान है तेरा, वो बोली फातिमा जहरा के घर में रहती हूँ। हया से पूछा कहाँ पर मकान है तेरा, वो बोली फातिमा जहरा के घर में रहती हूँ। मोहब्बतों के साथ शायर इस्लाम राहिल अनवर बिलासपुरी को समात करना है, जमाल रजा रामपुरी को सुनना है। अल्लामा मुफ्ती जलीस साहिब हिंदुस्तान का बहुत अजीम स्कॉलर, उसकी अच्छी तकरीर सुनना है। लेकिन उससे कबल आइए आपकी समातों की देलिस तक खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना कारी आरिफ बरकाती कैसे खतीब है कि वो 10 मिनट की तकरीर को चाहे तो 1 घंटे में फैला सकते हैं, और 1 घंटे की तकरीर को चाहे तो 10 मिनट में समेट सकते हैं। बहरहाल मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कर लें, बुलंद आवाज से नारा लगा लें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे इमाम हुसैन, जिक्रे शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। के रुलाने आती है यादे हुसैन रोज मुझे, रुलाने आती है यादे हुसैन रोज मुझे। मैं वो नहीं पढ़ने से चेहरे पर नूर आता है, नमाज पढ़ने से चेहरे पर नूर आता है। और जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है।
कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है? मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। भाई पानी पीते रहिए लेकिन सुभान अल्लाह कहते रहिए, कमजोरी मत दिखाइए। सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है, रब की तारीफ है। अगर पूरे अजीतपुर में एक आदमी सुभान अल्लाह ना बोले, रब तो तब भी पाक है। पूरे रामपुर में एक आदमी सुभान अल्लाह ना कहे, वो उसे जरूरत नहीं, वो फिर भी पाक है। यार पूरे हिंदुस्तान में एक आदमी सुभान अल्लाह ना कहे ना, अल्लाह तो तब भी पाक है। पूरी दुनिया में एक आदमी सुभान अल्लाह ना कहे, रब तब भी पाक है। लेकिन वजह यह है मुसलमानों, रब का पाक नाम लेने से हम गुनाहगारों की जबान और दिल पाक हो जाता है। इसलिए कहा जाता है बार बार सुभान अल्लाह कह दो। शायर इस्लाम राहिल अनवर बिलासपुरी बैठे, इन्हें सुनना है। शायर इस्लाम जनाबे जमाल रजा रामपुरी तशरीफ ला चुके हैं, उनका भी अच्छे कलाम आपको समात करना है। जरा मोहब्बत के साथ, दिल जमाई के साथ एक बार कह दे या रसूल अल्लाह। एक शेर सुन ले के रुकू सुजूद तशहुद कयाम बनते गए, हुजूर चलते गए और निजाम। रुकू सुजूद तशहुद कयाम बनते गए, हुजूर चलते गए और निजाम बनते गए। जो लोग पुश्तों से कुछ भी ना थे सिवाय गुलाम, दुरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए। पुश्तों से कुछ भी ना थे सिवाय गुलाम, दुरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए। एक शेर और सुन ले कि बड़ा गरीब था खुशहाल बन के लौटा है, सरापा मुर्शिदो फाल बन के लौटा। आप हैं, जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। इतने सुस्त बैठे हैं, समझ रहे हैं? बड़ा गरीब था खुशहाल बन के लौटा है, सरापा मुर्शिदो फाल बन के लौटा है। निगाह डाल दी सरकार गौसे आजम ने, तो पक्का चोर भी अब्दाल बन के लौटा है। तो पक्का चोर भी अब्दाल बन के लौटा है। आखिरी मिसरा सुन ले। पूरे कुरान अजीम में पहली सूरत है सूरह फातिहा, उसकी पहली आयत है अलहम्दु शरीफ, उसका पहला हरफ है अलीफ, उसके ऊपर जो जबर है पूरी दुनिया मिलके उसे जेर नहीं कर सकती। अब शेर सुनने के तू चाहता है कि कुरान बदल के रख देगा, तू चाहता है कि कुरान बदल के रख देगा, तुझे हुजूर का आशिक कुचल के रख देगा। अरे पीछे वाले भी बोलो सुभान अल्लाह। तू चाहता है कि कुरान बदल के रख देगा, तुझे हुजूर का आशिक कुचल के रख देगा। तू अपने पहले के नमरूद की तारीख तो पढ़, तेरे वजूद को भी मच्छर मसल के रख देगा, तेरे वजूद को भी मच्छर मसल के रख देगा। आइए इन्हीं मिसरों के साथ शायर इस्लाम बुलबुल बाग़ रिसालत जनाबे मोहतरम राहिल अनवर बिलासपुरी से हम गुजारिश करेंगे वो तशरीफ लाएं। आइए आने वाले शायर मेहमान का इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से कर लें। एक नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर। जिंदगी इधर की नजारे उधर के देखते हैं, मिलेगी जिंदगी मर के तो मर के देखते हैं। सुना है बहुत दिनों से दिल खुशबू नहीं आई, मजा लेते हैं। इतनी दौलत भी नहीं तेरे खजाने में यजीद, जितनी शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं। अरे जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे अंदाज में शायर इस्लाम जनाबे अब राहिल अनवर बिलासपुरी ने पढ़ा, आपने समात किया है। शायर इस्लाम जमाल रजा मिंबर नूर पर है, अमजद रजा तशरीफ फरमा है, और भी मौलाना रिजवान साहब तमाम उलमा इकराम मिंबर नूर पर हैं। मोहब्बतों के साथ दीदार करते रहे। एक शेर इन्होंने बहुत अच्छे शेर पढ़े हैं, एक शेर मेरा सुन ले, मोहब्बत के साथ कह दे सुभान अल्लाह। एक शेर सुने, इंदौर का एक शायर कहता है, चाक दामन कभी स्याही नहीं और शिकवा कभी किया ही नहीं, दे रहा था मगर हिकारत से, मैं भी खुददार था लिया ही नहीं। अब वो शेर सुन ले के मेरे मौला तेरा कहा माना, प्यास थी पानी था पिया ही नहीं, प्यास थी पानी था पिया ही नहीं। जब इंदौर का शायर ये कहता है तो उत्तराखंड का एक शायर कहता है, दिल में जब इश्क़ मुस्तफा ही नहीं तो दिल धड़कने का कुछ मजा ही नहीं। अरे जरा बोलिए हाथ उठा के सुभान अल्लाह। आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा यार। दिल में जब इश्क़ मुस्तफा ही नहीं तो दिल धड़कने का कुछ मजा ही नहीं। सुन लिया सब हुजूर ने मेरे और अभी मैंने कुछ कहा ही नहीं, जो भी आया तेरे हुजूर के पास ऐसा बैठा के उठा ही नहीं, ऐसा बैठा के उठा ही नहीं। नात सदियों से कह रहे हैं लोग, नात सदियों से कह रहे हैं लोग, ऐसा लगता है कुछ कहा ही नहीं। जब ये शेर कलकत्ता पहुंचा तो सैफुल्लाह अलीमी कलकत्तवी ने शेर को सुन लिया। वो कहते हैं नाजिम उस्मानी आप कहते हो यहाँ नहीं वहां नहीं, पता ही नहीं, कहा ही नहीं, सुना ही नहीं। अल्लामा एक शेर कहते हैं, जब उत्तराखंड का शायर कहता है दिल में जब इश्क़ मुस्तफा ही नहीं तो दिल धड़कने का कुछ मजा ही नहीं। सुन लिया सब हुजूर ने मेरे और अभी मैंने कुछ कहा ही नहीं, जो भी आया तेरे हुजूर के पास ऐसा बैठा के उठा ही नहीं। नात सदियों से कह रहे हैं लोग, ऐसा लगता है कुछ कहा ही नहीं। तो सैफुल्लाह अली भी कहते हैं, सर था नेज़े पे और तिलावत थी,
सर था नेज़े पे और तिलावत थी, ऐसा लगता है सर कटा ही नहीं। अरे कोई दीवाना है नारा लगाते मजमे में? अरे माशाल्लाह, जिंदाबाद 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 या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह इन्हें जन्नती भी बना दे, करोड़पति भी बना दे। आमीन कह दीजिए। कुछ लोग सोच रहे हैं करोड़पति ये बनेगा, हमें क्या मिलेगा? अबे दूसरों का भला करना सीखो, खुदा तुम्हारा भला करेगा। नारा लगाने में लोग शर्माते हैं। हर नारा लगाने वाले को मौलाना आरिफ साहब की तरफ से 50 रुपए का इनाम दिया जाएगा, मगर अभी नहीं, अगले साल से। ये मिजाज बना के रखे, जरा मोहब्बतों के साथ जरा हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। एक शेर और सुन लीजिए। सवाल ये नहीं कि नेज़े पे सर गया कैसे, सवाल ये है तिलावत वो कर गया। सवाल ये नहीं कि नेज़े पे सर गया कैसे, सवाल ये है कि तिलावत वो कर गया कैसे। और जिस हुरमला को बहादुर समझ रहा था यजीद, वो 6 महीने के बच्चे से डर गया कैसे, वो 6 महीने के बच्चे से डर गया कैसे। आइए मैं आपकी समातों की देरी से 2-3 शेर पढ़ने के लिए जनाबे अमजद रजा माशाअल्लाह तशरीफ ला रहे हैं, और उसके बाद शायर इस्लाम जमाल रजा पढ़ेंगे। उसके बाद अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहब की अच्छी तकरीर सुनना है। आइए नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर। तुझको इश्क है अगर रसूल अनाम से, अपनी जबान कभी वापस ना आने। सही को कम कीजिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोल रहा है, बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है कि यहाँ तो इल्तिजा कर लो मदीने पाक जाने की, वहां पर जिद पकड़ लेंगे कभी वापस न आने की। कदमों से लिपट जाऊंगा तो सीने से लगा लेंगे, मेरे आका को आदत ही नहीं ठोकर लगाने की, मेरे आका को आदत ही नहीं ठोकर लगाने की। बड़ा अच्छा कलाम पढ़ा, एक शेर सुन ले। झूठा है वो मक्कार है मौलाई नहीं, झूठा है वो मक्कार है मौलाई नहीं है, शियों का वो तरफदार है मौलाई नहीं है। और सिद्दीक से अफजल जो कहे मौला अली को, हमें हैदर का वो गद्दार है मौलाई नहीं, हमें हैदर का वो गद्दार है मौलाई नहीं। ये मिंबर शरीफ पे उलमा इकराम मेरे साथ हैं, और जब इनकी दुआएं मिलती है तो पूरे भारत में बोलता हूँ। पीछे वाले भी बोले सुभान अल्लाह। देखिए बोलते रहिए, मैं चाहूँ तो उठा के आसमान की बुलंदी तक ले जा सकता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है वहां से गिरने के बाद अंजाम क्या होगा। मैं कई हजार के मजमे को संभालना भी जानता हूँ, उठाना भी जानता हूँ। और जो लोग उर्से रज़वी में जाते होंगे, उन्होंने मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया के स्टेज पे देखा होगा, कई लाख का मजमा होता है, इसलिए आप अच्छे लोग हैं। जरा मोहब्बतों के साथ हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। अरे पीछे वाले भी बोलो यार, या रसूल अल्लाह। अरे आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा। एक आवाज आई थी कि गरीब नवाज के दीवाने गरीब नवाज का मुंह खोल के चले जाएं, तो गरीब नवाज का एक दीवाना खड़ा हो गया, बोला इन्हें भगाने की बात करते हो, ये मुसलमान जब रमजान की इफ्तियारी नहीं छोड़ सकता, गौस की बिरयानी नहीं छोड़ सकता, मुहर्रम का खिचड़ा नहीं छोड़ सकता, शबे बारात का हलवा नहीं छोड़ सकता, जलसे में आ जाए तो अपनी चप्पल नहीं छोड़ सकता, वो ख्वाजा का हिंदुस्तान छोड़ेगा? नबी के चाहने वाले निराली शान रखते हैं, जमाने से अलग पहचान रखते हैं। हमारा घर तो है हिंदुस्तान के राजा के पैरे में, जला के अपने घर में अजमेर का लोभान रखते हैं, ला के अपने घर में अजमेर का लोभान रखते हैं। और 3G नहीं 4G से चलता है, हमारा काम तो मौला अली से चलता है। 3G नहीं 4G से चलता है, हमारा काम तो मौला अली से चलता है पूरे मुल्क में नेटवर्क मेरे ख्वाजा का, ये मुल्क ख्वाजा हिंदल वली से चलता है, ये मुल्क ख्वाजा हिंदल वली से चलता है। शायर इस्लाम जमाल रजा भी पढ़ेंगे, आप बैठिए मुतमईन तरीके से। उससे कबल 10 मिनट के लिए उनकी आवाज की गाड़ी लेट चल रही है, उससे कबल मैं आपकी समातों की दिलिस पर आप ही की जमीन पर रहने वाला वो अजीम शख्सियत हाफिज कारी हज़रत मौलाना रिजवान साहिब क़िबला से गुजारिश करूंगा वो तशरीफ लाएं। आइए उनका इस्तकबाल कीजिए, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, यह ऐसा कर्ज है जिसे मैं अदा कर ही नहीं सकता। मैं घर जब तक बड़े होके बलाओं से लड़ा करते हैं, वो परिंदे भी सजाते हैं नबी की महफिल, जो मदीने की हवाओं में उड़ा करते हैं, जो मदीने की हवाओं में उड़ा करते हैं। ऐ अजल जान ही लेना है तो चल ले लेना, मैं मदीने में पहुंच जाऊंगा कल ले लेना, खाक दे देना मदीने की मुझे थोड़ी सी, इसके बदले में मेरा ताजमहल ले लेना। क्या बात है, हमारे शेर समझ में नहीं आ रहे हैं? शेर वही है जो जमाल रजा पढ़ रहे थे।
सब फर्क इतना है, ये तरन्नुम में पढ़ लेते, मैं तहत में पढ़ रहा हूँ। आया था महफिल में आंखें बेचने, जब गया वापस तो मेला ले गया, पढ़ के इसने नाते पाके मुस्तफा, सबके हिस्से की अकेला ले गया। बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा है, अल्लाह सलामत रखे। खैर, ये वो इनाम है कि इस पैसे पे भी लोगों ने पाबंदियां लगाई, किसी ने नोटबंदी की, किसी ने जीएसटी लगाई, किसी ने कुछ किया, लेकिन इसलिए कि कोई गरीब नवाज के दरबार में ना जाए, इमाम हुसैन का जलसा ना सजाए। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था, घर में जो परचमे अब्बास सजा लेते हैं, खुल्द से जाफरे तैयार दुआ देते हैं। घर में जो परचमे अब्बास सजा लेते हैं, खुल्द से जाफरे तैयार दुआ देते हैं। और जितने पैसे कमाते हैं ये जमाने वाले, उतने पैसों के हम झंडे लगा देते हैं, उतने पैसों के हम झंडे लगा देते हैं। जी जी, फौरन इस्तकबाल हो जाए। कमेटी इमरान भाई और जुनैद भाई की तरफ से ये उलमा इकराम के लिए रुमाल शरीफ है, माशाल्लाह। इस्तकबाल होगा फौरन। मौलाना फहीम रजा साहब डालने। भाईजान कहाँ जाने चचा? भाईजान, अरे यार आपने देखा उधर काम चल रहा है तो आप इधर निकलने लगे, ये क्या बात है यार? वो ही नहीं जाना चाहिए। एक आदमी कल जैसे मैं ऐसे ही करके गया कि अभी आ रहा हूँ, अभी तक लौट के नहीं आया है, समझ रहे हैं? तो इसलिए थोड़ा सा मिजाज बना के रखे। मुफ्ती जलील साहब देख रहे हैं, बहुत अजीम खतीब, बेहतरीन सलाहियत, बेहतरीन आलिम, माशाअल्लाह, सलामत रखे। ये मुबारक तोहफा मिल गया है कमेटी वालों की तरफ से। ये रुमाल है, कहाँ कहाँ का दौरा करेगा ये रुमाल कोई पता नहीं, कहाँ कहाँ गलों में डलेगा। बहरहाल एक अच्छा शेर सुन ले भाईजान, बहुत अच्छा सुनने आप लोग अच्छी शायरी सुनते हैं और रामपुर अजीतपुर में रहते हैं। एक शेर भाई साहब हमारा भी सुनिए, जरा हाथों को उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, जरा बुलंद आवाज से कह दे या रसूल।